हेलो बच्चों। आज की हमारी पोएम है एनिमल्स। ये जो पोएम है ये 10th क्लास की पोएम है और इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। द पोएम एनिमल्स इज़ फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए ये जो पोएम है ये एक अमेरिकन पोइट थे वॉल्ट विटमैन, उन्होंने लिखी है। और उनकी जो उनका जो एक वर्क था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें भी एक एक्सट्रैक्ट था उसका, लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें से इसको लिया गया है एनिमल्स पोएम को। In this poem, the poet admires animals for being better than human beings. इस पोएम के अंदर पोएट ने एडमायर किया है एनिमल्स को। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसी कारण से उसने इस पोएम को नेम दिया है एनिमल्स। तो चलिए आज हम इसकी समरी को पढ़ते हैं। In this poem, Whitman creates a comparison between human beings and animals. ये जो पोएम है इसमें विटमैन ने एक कंपैरिजन दिखाया है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में। He believes animals are better than men, और उसका मानना है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से, मानव से ज़्यादा अच्छे हैं। The poet appreciated some qualities in animals which मैन डोंट हैव, और उन्होंने कुछ ऐसी क्वालिटीज़ एनिमल्स की अप्रिशिएट की हैं जो कि मानव के पास नहीं हैं। ही डिज़ायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ सफिशिएंट। और उनकी जो इच्छा है पोइट की वो ये है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं वो? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही काम हैं, बहुत ही शांत हैं और सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब अपने से ही खुश हैं वो। दे डू नॉट वीप अबाउट देयर कंडीशंस, और वो कभी भी अपनी कंडीशंस पे, अपने हालात पे वीप आउट नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड डू देयर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड, और वो हमेशा से सेटिस्फाइड रहते हैं और अपनी ड्यूटी को, गॉड के प्रति जो उनकी ड्यूटी है उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं। दे डोंट पजेस एन ऑब्सेशन विद पजेसिंग थिंग्स, और ना ही उनमें कोई ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन क्या होता है? किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक लालसा होना, मतलब एक धुन होना, एक सनक होना। तो कहते हैं कि उनके अंदर ये कोई ऑब्सेशन नहीं है कि वो चीज़ों को पजेस करें, अपने अंडर में लें, अपने अधिकार में रखें, चीज़ों को इकट्ठा करें, ऐसी कोई ऑब्सेशन नहीं है उनके अंदर। सोरो एंड हैप्पीनेस आर इक्वल टू देम, और जो हमारे लाइफ के अंदर सोरो आते हैं, हैप्पीनेस आते हैं, वो उसमें इंसान एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो इक्वल रहते हैं, चाहे उनमें सोरो आए, चाहे हैप्पीनेस आए, कुछ भी आए। दे रिस्पेक्ट नन इंक्लूडिंग देयर एंसेस्टर एंड रिमेन इक्वल, और ना ही वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो उनके एंसेस्टर हों या कोई और हो। कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा इक्वल रहते हैं, ना उनमें कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। वो सबको एक तरीके से ही रिस्पेक्ट देते हैं और एक जैसे ही हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा या रिस्पेक्टेबल नहीं है। तो उनकी इस क्वालिटी से जो पोएट हैं वो बहुत ही प्रभावित हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे, और इसी कारण से उन्होंने अपनी डिज़ायर इसमें बताई है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहती हैं। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फाल्सूड, और उनमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। सो पोएट वॉन्ट्स टू फॉलो दैम, और इसी कारण से पोएट उनको फॉलो करना चाहते हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हैं। वेयर एज ह्यूमन्स आर क्रेजी अबाउट मटीरियल थिंग्स, और जहाँ तक मानव का या मनुष्य का सवाल है तो वो कहते हैं वो बहुत ही क्रेजी हैं मटीरियल थिंग्स के प्रति। जो आपकी भौतिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उनके प्रति जो मनुष्य है, जो मानव है, वो बहुत ही क्रेजी हो गया है, मतलब उनको होड़ लगी हुई है ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने में। दे लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर रोंग दैट दे हैव डन,
इसमें पोएट ने ये भी बताया है कि वो जो इंसान है वो क्या करता है कि रात में जब लेटता है या सोता है तो वो जागता रहता है और क्राई करता है अपने रॉन्ग किए ऊपर, यानी कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में उनके ऊपर वो पश्चाताप करता है, क्राई करता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। द पोएट ऑब्जर्व्स दैट ह्यूमंस डू नॉट हैव दोज क्वालिटीज विच एनिमल्स possess such as love, kindness, selfness, honesty, patience, etc. और कहता है कि पोइट ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो इंसान हैं उनके पास ऐसी क्वालिटीज़ नहीं हैं जो कि एनिमल्स के पास हैं, जैसे कि लव है, काइंडनेस है, सेल्फनेस है, ईमानदारी है, उनका धैर्य है, पेशेंस है। ये सारी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर नहीं हैं जबकि एनिमल्स के अंदर हैं। सो ही डिज़ायर्स टू टर्न अवे फ्रॉम लिविंग विद अदर ह्यूमंस। और इसी कारण से पोइट ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि उन्हें दूसरे इंसानों के साथ नहीं रहना है, बल्कि उन्हें किसके साथ रहना है, एनिमल्स के साथ रहना है। He wonders that humans gave up these qualities and they have been passed on to the animals and forgotten them. और अभी उनको आश्चर्य हो रहा है इस बात पे कि ह्यूमंस जो हैं उन्होंने अपनी सारी क्वालिटीज़, ये जो क्वालिटी अभी उन्होंने बताई हैं, ये सारी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होती थी, लेकिन उन्होंने ये पास कर मतलब गिव अप कर दिया, बिल्कुल त्याग दिया उनको और उनको पास कर दिया किसको, एनिमल्स को। यानी कि एनिमल्स के पास वो क्वालिटीज़ आ गई हैं जबकि ये पहले इंसानों में हुआ करती थी और वो उनको बिल्कुल भूल गया है। सो द पोइट वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स। और इसी कारण से पोइट ने अपनी डिज़ायर इसमें बताई है कि वो एनिमल्स के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनमें वो सब क्वालिटीज़ हैं जो पोइट को अच्छी लगती हैं, जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल इंसान उन सब चीज़ों को भूल गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।